नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के होने वाले गठबंधन को लेकर, जो गठबंधन अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर टूटता नजर आ रहा है। आपको बता दें, हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी और आजाद के गठबंधन के तमाम बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि ओवैसी अब हैदराबाद की राजनीति से उठकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखेंगे और आजाद के साथ गठबंधन करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर हामी भर दी थी, लेकिन ये गठबंधन मुमकिन ना हो सका। कारण बताया जा रहा है सीट शेयरिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी हामी भरते नजर आ रहे हैं, उतनी सीटों पर चंद्रशेखर आजाद हामी नहीं भर रहे हैं। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी दोनों के बीच जो तिलमिलाहट है, वो तिलमिलाहट अब राजनीति का मुद्दा बनती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी और आजाद का गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये तमाम बड़ी खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें, कहा यह जा रहा है ये आज़ाद और ओवैसी का गठबंधन ना होना आने वाले समय में दोनों के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। मुश्किल इस तरह से भी क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिस मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, जिस मुस्लिम वोट बैंक को साधने की बड़ी वजह के चलते कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहे थे, वो वजह अब कहीं ना कहीं उनकी नकारती नजर आएगी। लेकिन दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी जिस दलित समुदाय को साधने के लिए मुस्लिम वोट्स के साथ, मुस्लिम वोट बैंक के साथ दलित वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने समर्थन में लाने के लिए चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर रहे थे, ये गठबंधन अब धरा का धरा रहने वाला है। कहा यह जा रहा है कि इस गठबंधन से जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको फायदा मिल सकता है, चाहे मायावती को ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ही ले लीजिए। अगर इस गठबंधन के टूटने से तमाम विपक्षी और सत्तारूढ़ पार्टी को अगर फायदा पहुंचता है, तो इस फायदे के साथ साथ ही पल्लवी पटेल को भी कहीं ना कहीं एक फायदा पहुंचता नजर आएगा, क्योंकि पल्लवी पटेल सहयोगी दल के रूप में कहीं ना कहीं काम कर रही है। लेकिन सहयोगी दलों का भी साथ आना इस बार के उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बेहद जरूरी माना जा रहा है। हालांकि देखना अब ये अहम होने वाला है कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का ये टूटा गठबंधन या फिर ये टूटता गठबंधन आने वाले समय में आखिर वोट बैंक पर क्या प्रभाव डालता नजर आएगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।